हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। क्लास 12th में सितंबर 2025 एग्जाम्स के लिए मैं आपको अब तक 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा चुका हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। सो बी रेडी विद योर पेन एंड कॉपीज। दिस इज डॉक्टर आरपीएस तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स. Only on this platform you can have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. First question of our section C in 4 marks category, that is in our serial number question number 9. So prove that the function defined from set of real numbers to set of real numbers fx is equal to fx plus 3 by 4, and you have to prove that this function is 1 1 एंड ऑन टू। बच्चों यहां क्योंकि मैं आपको सैंपल पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, इसका मतलब क्या बना कि जब एग्जाम आ जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने ऑलरेडी जो इससे रिलेटेड सिलेबस है वो आप कर चुके हैं। तो यहां मैं आपको डिटेल में नहीं बताने वाला। डिटेल में अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे ये रिलेशन एंड फंक्शंस का चैप्टर भी है, जो अब तक हम लोग सितंबर एग्जाम्स तक कर आए हैं सिलेबस, वो सारे का सारा आपको चैनल पे मिलने वाला है। तो फटाफट से वहां जाइए। अगर आप तक अभी तक आपने वो सिलेबस को रिवाइज नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सारा सिलेबस आपको वहां मिलने वाला है। जाइए, लिंक पर जाइए, फटाफट से उस सिलेबस को आप कर लीजिए ताकि ये जो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो आपको इजी रहे। गिवन फंक्शन इज fx इज इक्वल टू 5x प्लस 3 बाय 4। तो यहां हम लोग डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो यहां हम लोग 2 रियल नंबर ले रहे हैं, 2 डिफरेंट रियल नंबर्स। सो अगर ये 2 रियल नंबर्स आपस में बराबर हैं डोमेन, तो उनकी रेंज भी जो है वो भी बराबर होनी चाहिए। तो यहां फिर हम दोनों तरफ जो है 5x से मल्टीप्लाई करते हैं, 5x2, दोनों तरफ 3 ऐड कर रहा हूं मैं, 5x2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिवाइड भी कर दिया मैंने दोनों तरफ। ये क्या बना? fx1 is equal to fx2. This means that 2 different elements, if they are having different images, this means that for 2 different elements we have 2 different images, and if these elements are equal then their images are also equal. This means the given function is 1 1. तो ये बात यहां प्रूव हो गई हमारे लिए। तो इतना करने के लिए सिर्फ ये 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट ऑन टू प्रूव करना है। अब ऑन टू के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए y is equal to fx, this is given to you as fx 5x plus 3 by 4। अब यहां क्या है, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब x की वैल्यू हम लोग निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y, राइट? सो यहां इसको सॉल्व करते हैं। फिर 4y is equal to 5x plus 3, और आफ्टर सॉल्विंग x will give you 4y minus 3 divided by 5। तो यहां हमारे पास एक डोमेन का एलिमेंट है जिसको अगर हम लोग फंक्शन में पुट कर दें, यानी कि x की वैल्यू अब यहां पुट करेंगे, तो वो आना क्या चाहिए? देखो फिर fx, अब fx है क्या? दिस। सो f 4y minus 3 over 5। तो फंक्शन क्या था कि हमें 5x plus 3 by 4। तो यहां अब x की जगह पर आप क्या पुट करेंगे? 4y minus 3 by 5। तो 5 मल्टीप्लाइड विद 4y minus 3 by 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। चलो अब ये 5 इस 5 से कैंसिल हुआ, राइट? दिस 5 विल गेट कैंसिल विद दिस, यू विल लेफ्ट विद 4y minus 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आया हमारे पास? ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा? y। दिस मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट, ये मैंने साइन लगाया, ये साइन है देयर एग्जिस्ट का, राइट? देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r सच दैट fx इज इक्वल टू y। देखो y के बराबर आ गया। दिस मीन्स दैट fx इज आल्सो ऑन टू। तो ये बात भी प्रूव हो गई। तो क्वेश्चन 9th में वो ये कह रहा है कि फंक्शन जो है उसको आपने प्रूव करना है 1 1 एंड ऑन टू। चलते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन में हमारे पास जो स्टेटमेंट है, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the area of the triangle formed by the points is 12 square units। तो एरिया होता क्या है, लेकिन यूज क्या करना है हम लोगों ने? डिटर्मिनेंट्स। तो एरिया हमारे पास डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से ये बनता है 1/2, राइट? फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लो आप, -3 6, फिर सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट -4 4, एंड थर्ड पॉइंट इज k -2, और जो थर्ड कॉलम है वहां हम लोग 1 1 1 एज अ कॉलम
सेट करते हैं। तो यहाँ ये हमारे पास एरिया का डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से फॉर्मूला होता है। लेकिन अब एरिया गिवन कितना है हमें, 12 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ हम लोग 12 पुट कर देते हैं, ये हाफ एज इट इज। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दीजिए आप, चाहे R1 की हेल्प से करो चाहे C1 की हेल्प से करो, जो मर्जी, लेकिन अब हम उसको सॉल्व कर देते हैं। तो -3 एज इट इज, मैं R1 की हेल्प से इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, तो -3 ये कैंसिल, ये आ जाएगा 4 + 2, दिस इज आवर 6, राइट, -6 -4 -k +1 +8 -4k। तो एक बार जब हम लोग इसको पॉजिटिव लेंगे तो आफ्टर सॉल्विंग इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 में से 14 माइनस करेंगे 10 और 2 से डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू जो है दैट इज 5। सो आफ्टर सॉल्विंग k की वैल्यू 5 आ गई जब हम लोग 12 की वैल्यू प्लस ले रहे हैं। अगर नेगेटिव लें तो k की वैल्यू जो है वो -19 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग में से, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाले क्वेश्चन में, तो ये आपको पक्का करना है यहाँ पर, राइट। मैं इसको अब सॉल्व कर देता हूँ। मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज z = 10x + 7y एंड दीज आर द कंस्ट्रेंट्स दैट आर गिवन टू अस। 3x + y <= 9, 3x + 2y <= 12, and x and y are positive value, and the boundary lines now we calculate by converting these inequality to equations। ठीक है, जब भी हम लोग फिजिबल रीजन की बाउंड्री लाइंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो जो इनइक्वालिटीज हैं उनको इक्वेशंस में चेंज करके x और y की वैल्यूज को पता करते हैं, राइट। तो यहाँ फर्स्ट जो कंस्ट्रेंट है दैट बिकम्स 3x + y = 9 और सेकंड 3x + 2y = 12। तो हम लोगों ने क्या किया, मेन बाउंड्री लाइन हम लोग देख लेते हैं। व्हेन x = 0 y = 9, यहाँ 0 पुट करेंगे, y 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, 3 से डिवाइड करेंगे जब, है ना। तो 2 पॉइंट्स हमारे पास कौन से आए, एक आया 0 to 9 और दूसरा पॉइंट आया 30। तो मैंने उनको नाम दे दिया है, लेट 09 नेम्ड एज A और 30 नेम्ड एज B। अब सेकंड जो कंस्ट्रेंट है और उससे जो हम लोग बाउंड्री लाइन के लिए इक्वेशन बना रहे हैं, 3x + 2y = 12, पुट हेयर x 0 y विल बी 6, और जब y को 0 पुट करेंगे तो x विल बी 4। तो पॉइंट्स क्या आएंगे हमारे पास, C विल बी 0 6 और ये जो D पॉइंट है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ D पॉइंट 4 और 0। तो मेरे पास ये 4 पॉइंट्स आ चुके हैं मेन। इनको हम लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन अब चलते हैं कि देखते हैं फिजिबल रीजन जो है वो ओरिजिन की तरफ होगा या ओरिजिन से परे होगा। x > 0 और y > 0 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो तो हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा फिजिबल रीजन, नेगेटिव क्वाड्रेंट्स में नहीं जाएगा। सेकेंडली जो ओरिजिन पॉइंट है वो दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस मीन्स दैट द फिजिबल रीजन विल लाइज टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ लाई करेगा, वो ओरिजिन से परे लाई नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि ओरिजिन उसके बीच में आएगा, कहने का मतलब है फिजिबल रीजन के बीच में। अगर दोनों इनइक्वालिटीज को ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता, दिस मीन्स दैट कि उस फिजिबल रीजन में ओरिजिन लाई नहीं करेगा। यहां से हमें क्या कर रहे हैं, हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि भाई कौन सा एरिया, कौन सा फिजिबल रीजन बनेगा इन गिवन कंस्ट्रेंट से, ठीक है। जब तक आपके माइंड में नहीं आएगा तब तक उसको आप ड्रॉ कैसे करेंगे फिर। तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन से मैंने y की वैल्यू निकाली है, y की वैल्यू जो मैंने निकाली है दैट इज y = 9 - 3x। तो x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं यहाँ 0 1 2 3। जब यहाँ पुट करेंगे 0 पुट करेंगे 9, 1 पुट करेंगे 6, 2 पुट करेंगे 3, यहाँ पुट करते जाइए आप, और 3 पुट करेंगे तो 0। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये 0 और 9 को मैं क्या नाम दे चुका हूं, दैट इज अवर A पॉइंट। 3 और 0 को मैंने क्या नाम दे दिया है, दैट इज B पॉइंट। इस पॉइंट का भी नाम नहीं दिया हम लोगों ने, तो ड्रॉ कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। चलते हैं सेकंड इक्वेशन की और, वहां से मैंने फिर y की वैल्यू, है ना, वी राइट y इन टर्म्स ऑफ x। अब यहाँ x की वैल्यू फिर पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 6 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 9/2। तो ये तो रैशनल वैल्यू आ गई, ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ कर लीजिएगा, अपन इसको आप स्किप कर सकते हैं। हम लोग होल वैल्यू लेते हैं ताकि हमें आसानी पड़े। हम लोग क्या करना है, आइडिया लेना है फिजिबल रीजन का। जब 2 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 3 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 9 3/2 यानी कि 1.5, 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ जो 0 और 6 पॉइंट है उसको मैंने नाम दिया हुआ है ऑलरेडी C पॉइंट, और 4 to जो 0 पॉइंट है 40 दैट इज D पॉइंट। तो यहाँ अब इन पॉइंट्स को हम लोग ड्रॉ करते हैं। एक बात और ध्यान दीजिए, दोनों जो लाइंस हैं हमारे पास, दोनों लाइंस का देखो कॉमन पॉइंट कौन सा आ रहा है। दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट जो आ रहा है, ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर,
दिस इज आवर कॉमन पॉइंट। तो डी तक हम लोगों ने ले लिया है, तो इसका नाम दे देते हैं हम ई, दिस इज ई पॉइंट। इसका मतलब क्या बना, कॉमन पॉइंट का मतलब है दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं कहीं ना कहीं, और कहां पर, 2 और 3 पे। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। चलो अब जो हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है, यहां से हमें फिजिबल रीजन थोड़ा सा पता लग गया माइंड में क्या है, इसको अब ड्रॉ कर देते हैं। जब आप इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर देंगे ना, कितने पॉइंट्स आपके पास, ई यानी कि 5 पॉइंट्स हैं, चाहे तो आप 1 6 को भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसको f नाम दे दीजिए, है ना। वहां से हमें जो फिगर मिल रहा है दैट इज दिस, ये आ गया। मैंने क्या किया, x और y एक्सिस बना लिया सबसे पहले, दिस इज आवर x एक्सिस एंड दिस इज आवर y एक्सिस। अब इनके ऊपर मैंने जो पॉइंट्स थे, y की तरफ जो मैक्सिमम पॉइंट है 9 तक है, तो मैंने 9 ड्रा इक्वल डिस्टेंस पे। आपने क्या करना है, अगर बढ़िया तरीके से अच्छा आंसर चाहते हैं, एग्जैक्ट आंसर चाहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को ग्राफ पे करिएगा, राइट। अब इक्वल डिस्टेंस पे मैंने 9 पॉइंट्स ले लिए हैं, x एक्सिस की तरफ इक्वल डिस्टेंस पे मैंने 4 पॉइंट्स ले लिए हैं, राइट। जो पॉइंट्स हम लोग यहाँ डिसाइड करके आए हैं, 5 पॉइंट्स जो मैंने यहाँ डिसाइड किए हैं, जो मैंने हाईलाइट किए हैं, इनको अब हम लोग ग्राफ पे यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, राइट। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। फिर हमारे पास ए पॉइंट था 0 9, यानी कि x की तरफ x इज 0, y इज 9, दैट मीन ऑन द y एक्सिस, राइट। फिर b पॉइंट था 3 0, c पॉइंट वाज 0 6 और d पॉइंट वाज 4 0 और e पॉइंट है 2 3। तो इसको आप इस ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर दीजिए। अब जो पॉइंट्स मिल रहे हैं आपस में 0 6 और 4 0 हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिले हैं, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो 3x प्लस वाई में a और b को आपस में मिला दीजिए, ये लाइन बन गई है हमारे पास। फिर c और d को सेकंड इक्वेशन से उनको आपस में आप मिला दीजिए, राइट, फ्री हैंड से मिला दीजिए आप विद द हेल्प ऑफ स्केल। एंड द कॉमन पॉइंट इज E23, ठीक। तो दोनों लाइंस जो हैं वो इस पॉइंट में से पास करेंगी, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये ओरिजिन जो है वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ध्यान दीजिए, यहां मेरे पास 3 रीजन्स जो हैं वो बन रहे हैं जो इन दोनों लाइंस के कॉमन है। सबसे पहला रीजन हो गया ये, दूसरा रीजन मैं इसको मान लेता हूं, और थर्ड रीजन जो है वो ये है। अब ध्यान दीजिए कि कौन से रीजन नहीं हो सकते और कौन से हो सकते हैं, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो पेपर में, रट्टा नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब रट्टा नहीं मारना, आपको यहां समझ के करना है। अब ध्यान दीजिए, ये जो रीजन है, ठीक है, दोनों लाइन से मिलके बन रहा है ना, तो ये भी एक रीजन है, ये भी एक रीजन है, लेकिन ये दोनों रीजन फिजिबल रीजन नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों रीजन्स के अंदर ओरिजिन नहीं आ रहा। ओरिजिन आना चाहिए क्योंकि वो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब फटाफट से बगैर कुछ ज़्यादा सोचे बगैर इन दोनों रीजन्स को आप कैंसिल कर दो कि ये दोनों रीजन्स जो हैं वो फिजिबल रीजन नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं इस रीजन की ओर, जहां ओरिजिन भी इंक्लूड है और बाकी पॉइंट्स भी आपको इंक्लूड कर रहे हैं। तो कौन कौन से पॉइंट अब इस रीजन में आ रहे हैं? ओरिजिन तो आ ही रहा है, और कौन सा आ रहा है? तो दिस इज अवर फिजिबल रीजन। जो थर्ड रीजन हमारे पास यहां बचा है उसको हम लोग ले लेते हैं फिर, दिस इज अवर फिजिबल रीजन, राइट। अब इसके अंदर जो बाउंड्री वाले पॉइंट्स हैं जो इस फिजिबल रीजन को एनक्लोज कर रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हो गए? वो O, B, E, C और O, राइट। तो यहां हमारे पास फिजिबल रीजन के लिए कौन से पॉइंट बन रहे हैं? O, B, E, C और O। तो ये हमारे पास फिजिबल रीजन बन रहा है। तो इनके अब कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनके ऊपर या उनकी हेल्प से या उनकी तो यहां जो फिजिबल रीजन के बाउंड्री पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम लोग z की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कि वो मैक्सिमाइज है कि मिनिमाइज है, राइट। नाउ सी एट 0 0, जब हम लोग यहां z की वैल्यू में x और y की वैल्यू 0 0 पुट करेंगे तो z की वैल्यू 0 आएगी। फिर सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट कर दीजिए 3 0, z की वैल्यू आएगी 30। आप पुट करके देख लीजिए यहां 10 इंटू 3 7 इंटू 0 तो 30 आ जाएगी। 0 6 पुट करेंगे तो 42 आ जाएगी। E 2 3 पुट करेंगे तो 41 आ जाएगी। अब इन चारों वैल्यूज में देखो कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 42, और कौन से पॉइंट पे है? 0 6 पे। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन z इज इक्वल टू 10x प्लस 7y इज 42 एट द पॉइंट 0 6 एंड मिनिमम वैल्यू इज z इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट 0 0।
सो ये वो आपको स्टेटमेंट में करने को कह रहा है कि इस गिवन फंक्शन को आप मैक्सिमाइज करिए, मिनिमाइज करिए विद द हेल्प ऑफ द गिवन कंस्ट्रेंट्स। ठीक, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और डिफरेंशिएशन के चैप्टर में मैंने इस क्वेश्चन को कंप्लीटली करवाया भी हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसको हम लोग u ले लेते हैं फंक्शन को, और इस फंक्शन को हम लोग v मान लेते हैं। तो हमारे पास u की वैल्यू क्या आई है, या ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम लोग dy बाई dx निकालेंगे तो हमें du बाई dx निकालना है और dv बाई dx निकालना है, और फिर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ऐड करेंगे, तो यू विल गेट द आंसर ऑफ dy बाई dx। तो u क्या है, वेयर हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, ux इज x पावर cos ऑफ x। तो दोनों तरफ हम लोग लॉगरिथम ले लेते हैं। log ऑफ u इज इक्वल टू cos ऑफ x इंटू log ऑफ x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो यहां आ जाएगा 1 ओवर u du बाई dx। यहां प्रोडक्ट रूल से हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। cos x log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, log x को एज इट इज रखेंगे, cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन ऑफ x। u को आप राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो du बाई dx की वैल्यू हमारे पास आएगी x पावर cos ऑफ x। ये मैंने u को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करने के बाद u की वैल्यू भी पुट कर दी है, तो cos x ओवर x माइनस साइन ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ du बाई dx। Similarly, on the similar terms, you can find out the value of v function और उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो v फंक्शन हमारे पास है cos x पावर x। दोनों तरफ सबसे पहले आप log ले लीजिए, तो ये बन जाएगा हमारे पास x log of cos of x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, 1 ओवर v dv बाई dx, x 1 ओवर cos x का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन x प्लस log ऑफ cos x एज इट इज x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। ये हमारे पास dv बाई dx आ गया। v को आप राइट हैंड साइड में ले जाकर उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहां हमारे पास जो v की वैल्यू है दैट इज cos ऑफ x पावर x, और इनसाइड द ब्रैकेट यू हैव दिस माइनस x टेंजेंट ऑफ x sin x over cos x plus log of cos x। This is our equation number 3rd. Put the value of second and third in our equation number 1. You will get the value of dy by dx. So next question की ओर चलते हैं. That is our 13th question. See the statement of 13th question. Prove that sine inverse of 3 by 5 plus sine inverse of 8 by 17, and you have to prove this as cos inverse of 36 by 85. Sine inverse of 3 by 5 is A, and sine inverse of 8 by 17 is B. So our A plus B is equal to cos inverse of 36 by 85. Cos inverse दोनों तरफ हम लोग cos ले लेते हैं, तो cos of A plus B this is equal to 36 by 85. cos of A plus B का फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग, cos A cos B माइनस sin A sin B is equal to 36 over 85. नंबर 1 मानते हैं इसको, राइट। अब क्या करेंगे, अब देखिए cos साइन A की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ साइन इनवर्स है और यहाँ साइन इनवर्स 8/7 है, तो यहाँ से हमारे पास साइन A की वैल्यू है 3/5, साइन B की वैल्यू है, साइन इनवर्स को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो साइन B की वैल्यू है 8/17। तो ये तो हमारे पास आ गया, लेकिन cos A cos B नहीं है, इसका मतलब यहाँ से हम लोग cos A और cos B निकाल लेते हैं। तो cos A की वैल्यू क्या आएगी, that is 1 minus sine square A under the root 1 minus 9 by 25. 25 minus 9 is 16. 16 under root is 4. 25 under root is 5. तो cos A की वैल्यू आ गई 4/5. cos B की वैल्यू निकाल लेते हैं 1 minus 64 over 289. तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 15/17, 15 over 17। सॉल्व करने के बाद अंडर रूट लेने के बाद 289 माइनस 64 225, उसका 15 अंडर रूट बन जाएगा 25 का, और 289 का अंडर रूट जो है दैट इज 17। मेरे पास चारों की चारों वैल्यूज आ गई हैं, मैंने इनको अब लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके राइट हैंड साइड के बराबर लेके आना है, सो वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है cos A cos B, वैल्यू पुट कर दीजिए। cos A की वैल्यू है 4/5
कॉस बी की वैल्यू है 15 ओवर कॉस बी की वैल्यू है 15 ओवर 17 माइनस साइन ए की वैल्यू है 3/5, साइन बी की वैल्यू है 8 ओवर 17, राइट। वैल्यूज पुट करने के बाद, एलसीएम लेने के बाद, यू विल गेट दिस आंसर 36 ओवर 85। दैट इज द आंसर, दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड, दैट इज 36 ओवर 85। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 देखो बच्चों, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ given by 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is strictly increasing and strictly decreasing. You have to find out the function. बच्चों मैंने आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का जो एक्सरसाइज करवाई है उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में सॉल्व करवाया है। पहले तो आप वहाँ उस एक्सरसाइज पे आप जाइए, उस वीडियो पे आप जाइए और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखिए यहाँ फंक्शन जो है हमारे पास ये गिवन है, उसके बाद मैंने डेरिवेटिव निकाल लिया। डेरिवेटिव करके जो इसके फैक्टर बनते हैं, अब हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। ये दो फैक्टर को जब सॉल्व करेंगे -2 और +3, माइनस इन्फिनिटी पे ये दो पॉइंट्स जो लाई करते हैं इन बिटवीन, अब इंटरवल्स हमारे पास 3 बन जाएंगे, ये वाला और ये वाला, 3 इंटरवल्स, -इन्फिनिटी टू -2, -2 to 3 और 3 to इन्फिनिटी। तो पहले इस इंटरवल पे चेक कर लो, -इन्फिनिटी और -2 पे। यहां पर सारी नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये नेगेटिव आएगा सारा ही, और यहां नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव तक ही है। तो यहां कितना बना, ये भी नेगेटिव, दोनों फैक्टर्स नेगेटिव है। नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव मींस f' इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड इंटरवल लेते हैं -2 और 3 के बीच में, तो -2 और 3 के बीच में x - 3 जो है वो नेगेटिव रहेगा। यहां हम लोग -2 फिर -1 फिर 0 और फिर यहां जब 3 पुट करेंगे तो वैल्यू जो आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, 0 से पहले होनी चाहिए क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। 3 जो है हम लोग एग्जैक्टली पुट नहीं कर सकते क्योंकि ओपन इंटरवल, 3 से पहले तो 3 से पहले पुट करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएंगी। यहां पुट करके देख लो सारी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। नेगेटिव और पॉजिटिव इज नेगेटिव, दिस मींस लेस देन 0। 3 और इन्फिनिटी के लिए चेक कर लो आप, दैट इज दोनों ही फैक्टर्स जो है वो पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन 0। अब इसका मतलब क्या बना, जिसमें f' 0 से बड़ा है तो यहां fx क्या कहेंगे, इज strictly increasing in -इन्फिनिटी -2 यूनियन 3 to infinity, ठीक है। और fx is strictly decreasing in -2 to 3, ठीक है। दिस इज योर 4 मार्क्स क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट जो है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। How fast is surface area increasing when the length of the edge is 12 centimeter? बच्चों इसी ही पेपर में मैंने इसके साथ का, ये देखिए यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुके हैं। इसके साथ का ही क्वेश्चन ये रहा। The volume of a spherical balloon is increasing at the rate of 25 cc per find the rate of change of its surface area at the instant when its radius is 5 centimeter। तो यहाँ आपको spherical balloon है और यहां जो है यहां आपको क्यूब है। क्वेश्चन 14 में ये और पार्ट है, dv ओवर dt आपको गिवन है, दैट इज 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता क्या है, x एक एज मान लेते हैं तो वॉल्यूम होता है x क्यूब, तो इसका मतलब dx क्यूब ओवर dt दैट इज गिवन टू यू एज 8। चलो इसका आप डेरिवेटिव कर लेते हैं हम लोग, 3x² dx/dt एंड दिस इज अवर 8। तो dx/dt की वैल्यू हम लोग निकाल के रख लेते हैं 8 ओवर 3x², ठीक है। अब हमें सरफेस एरिया पता करना है कि कितने फास्ट से इंक्रीज कर रहा है व्हेन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया S इज इक्वल टू 6x², ठीक है। ये हमारे पास क्यूब का सरफेस एरिया होता है। इसका रेट ऑफ चेंज हमें पता करना है। इसका मतलब दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 12x, और x का डेरिवेटिव करेंगे तो dx/dt। dx/dt यहाँ से हम लोग वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो ये आएगा 12x इंटू 8 ओवर 3x²। x विल गेट कैंसल्ड, 3 इससे कैंसिल हो जाएगा 4, और ये बनेगा 32 ओवर 1 ओवर x, ठीक है। चलिए अब x की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, x इज 12 सेंटीमीटर, सो ds/dt दिस इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 12, तो 8/3
सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से इस क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज करेगा जब एक एज की जो लेंथ है दैट इज 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन दैट इज आवर लास्ट क्वेश्चन हैविंग टू पार्ट्स। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 पे फंक्शन जो है वो हमें कॉन्टिन्यूअस गिवन है। दिस मीन्स दैट fx इज कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब क्या बना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट। तो यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इज लेस देन इक्वल टू 3 है, तो लेफ्ट हैंड के लिए हम लोग फंक्शन क्या लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस fx और लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस fx। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस fx की वैल्यू लेंगे ax प्लस 1 और यहां लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस के लिए फंक्शन की वैल्यू लेंगे हम लोग bx प्लस 3। बस अब आपको यहां लिमिट की वैल्यू पुट करनी है। यहां पुट करेंगे तो यह आएगा 3a प्लस 1। ऑन द राइट हैंड साइड व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ द लिमिट हियर द वैल्यू विल कम आउट टू बी 3b प्लस 3। a और b के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, अब आपको इसको राइट हैंड साइड में ले आना है बस। तो कितना आएगा 3a माइनस 3b एंड माइनस 2। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन between a and b when the given function is given to be as continuous, right? तो ये इतना सा क्वेश्चन देख लो, आपको 4 नंबर में है। 15th क्वेश्चन में बच्चों जो इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है आपके पास कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में, और जो डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है दैट इज 15 का और पार्ट जो है वो ऑलरेडी हम लोग 12th क्वेश्चन में कराए हैं। ध्यान दीजिए यहाँ x पावर cos x प्लस cos x पावर x, ये मैंने पूरा क्वेश्चन आपको करवाया। इसका डिटेल मैंने आपको बोला कि जो मैं ऑलरेडी आपको डिफरेंशिएशन में काम करवा चुका हूँ, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, वो आप अच्छी तरह से कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और देखिए यहाँ ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। करना क्या है हम लोगों को, एज इट इज बिल्कुल सेम लाइंस पे, दिस इज योर y, यहाँ इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए। तो जब y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो इसका मतलब du, ये इसका डेरिवेटिव आपको करना है। फिर u क्या है हमारे पास, साइन ऑफ x पावर x, दोनों तरफ लॉगरिथम ले लीजिए, आएगा log ऑफ u x log ऑफ साइन x, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दीजिए। तो यहां बनेगा ये 1 ओवर u du बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू x 1 ओवर साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव करेंगे तो cos x आ जाएगा, प्लस log ऑफ साइन x एज इट इज x का डेरिवेटिव आएगा 1। तो du बाई डी एक्स मेरे पास, अब u को हम लोग राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी द आंसर ऑफ du बाई डी एक्स। सिमिलरली आप यहां v का भी डेरिवेटिव कर दीजिए, साइन इनवर्स ऑफ x अंडर द रूट। यहां अब आपको लॉगरिथम लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सा यहां साइन का डेरिवेटिव करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। फार्मूला क्या होता है, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये वाला फार्मूला लगाने के बाद आपके पास dv बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी, चलिए ये वैल्यू du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स को हम लोग यहां पुट करेंगे, यहां और यहां, दैट विल गिव यू द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सो बच्चों ये तो हुए क्वेश्चन हमारे 4 मार्क्स के। एक क्वेश्चन जो है यहां रह गया था, दैट इज द और पार्ट ऑफ आवर 12th क्वेश्चन, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। यहां आपको x की जो वैल्यू है 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, y की जो वैल्यू है 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहां देखिए x की जो वैल्यू है 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, dx बाई dt कर देंगे, और यहां u बाई v फॉर्मूला लगा रहे हैं, कोशेंट रूल लगा रहे हैं। ठीक, लगाने के बाद टोटल सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो dx बाई dt की वैल्यू आएगी दैट विल बी, चलिए उसी तरह से y ले लीजिए, y है मेरे पास 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव आप कर दीजिए t के रिस्पेक्ट में, तो उसके बाद जो मेरे पास वैल्यू आएगी दैट इज, दिस इज योर वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स मीन्स dy बाई dt in the numerator and dx by dt in the denominator।
ये वाली वैल्यू आपकी नोमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर में। तो आपके पास जब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर जो आएगा दैट विल बी -1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 2t। अब ये देखो ये कौन सी वैल्यू बनी, ये हमारे पास वैल्यू जो बनी है दैट इज x और y को आप जब डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x ओवर दिस, है ना। तो ये क्या आया, माइनस ऑफ x ओवर y। तो माइनस ऑफ x ओवर y आ गया ये, यानी कि x और y को डिवाइड करेंगे आपस में तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी दैट इज माइनस एक्स ओवर वाई। अब माइनस एक्स ओवर वाई को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, यू विल गेट दिस आंसर dy बाई डी एक्स प्लस एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू 0। सो बच्चों ये थे आपके 4 मार्क्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कर लीजिए, इनके साथ के इनके सिबलिंग क्वेश्चंस भी आप ट्राई कीजिए। 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन जिन टॉपिक्स में से जिन चैप्टर्स में से आए हैं वो चैप्टर्स भी आप मेरे चैनल पर जाके अच्छी तरह से कर लीजिए, देन आई विल गिव यू द गारंटी कि एक भी क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में से मिस नहीं होने वाला। सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जहां मैं आपको 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। सी यू, बाय बाय।